साथियों, आज शिव सूत्र की चर्चा करते हैं। शिव सूत्र अध्यात्म पथ पर चलने वाले साधकों के लिए ऐसे सूत्र हैं जिन्हें भगवान शिव द्वारा उपदेशित किया गया है, जिनकी महिमा अपरंपार है। इनको जान करके हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्म आनंद प्रकाश वपुषे। ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। आत्मा चैतन्य है। दूसरा है ज्ञानम बंधा। ज्ञान बंध है। योनि वर्गा कला शरीरम। योनि वर्ग और कला शरीर है। उद्यमो भैरवः। उद्यम ही भैरव है। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। जीवन जागृति के साधना सूत्र। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुर्यावस्था का भी ज्ञान हो जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त भेदे तुर्या योगा संवित्। अगला है ज्ञानम जागृता। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। स्वप्नो विकल्पः। विकल्प ही स्वप्न है। अविवेको माया शौप्तुपम। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव मायामय सुषुप्ति है। त्रितय भोक्ता बीरेशा। तीनों का भोक्ता बीरेश कहलाता है। इस प्रकार योग के सूत्र विस्मय, वितर्क और विवेक। विस्मयो योग भूमिका। विस्मय योग की भूमिका है। स्वपदम शक्ति। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। वितर्क आत्मज्ञानम। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। लोकानंदा समाधि सुखम। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। अब चित्त के अतिक्रमण के उपाय बताए हैं। चित्तम मंत्रः। चित्त ही मंत्र है। प्रयत्नः साधकः। प्रयत्न ही साधक है। गुरु उपाया। गुरु ही उपाय है। शरीरम हवि। शरीर हवि है। ज्ञानम अन्नम। ज्ञान ही अन्न है। विद्या संघारे तदुस्वप्न दर्शनम। विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं। अब संसार के सम्मोहन और सत्य का आलोक। अगला सूत्र है आत्मा चित्तम। आत्मा चित्त है। कलादीनाम तत्वानाम विवेको माया। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोहावरणात् सिद्धि। मोह आवरण से युक्त योगी की सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। मोह जयात्मता भोगात् सहज विद्या जया। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुटन है, ऐसा बोध होता है। यानी दृष्टि ही सृष्टि है। नर्तकः आत्मा। आत्मा नर्तक है। रंगो अंतर्यात्मा। अंतरात्मा रंगमंच है। धीवशात् सत्व सिद्धि। बुद्धि के वश में होने से सत्व की सिद्धि होती है। सिद्धा स्वतंत्र भावा।
इससे स्वातंत्र फलित होता है। विसर्ग स्वभावहि स्थिति है। स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है और बाहर रहते हुए अपने अंदर भी रह सकता है। यह है आत्मा की स्थिति। ध्यान अर्थात चिदात्म सरोवर में स्नान। बीजावधानम, ध्यान क्या है? बीज है। आसनस्थ सुखम हृदय निमज्जति। आसनस्थ अर्थात स्वस्थित व्यक्ति सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है और आत्मनिर्माण अर्थात द्विजत्व को प्राप्त करता है। विद्या का विनाश जन्म का विनाश है। विद्या अविनाशी जन्म विनाश है। इस प्रकार से जिन जागा तिन पाइया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का पूरी तरह से सिंचन करना चाहिए, तेल की तरह। त्रिषु चतुर्था तेलाब्दाक्षेप्यम। ऐसा मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश करे। मग्ना स्वचित्ते प्रविशेत। प्राण समाचारे समदर्शनम। प्राण समाचार अर्थात सर्वत्र परमात्म ऊर्जा का ही प्रस्फुरण, ऐसा अनुभव करने वाला समदर्शन को उपलब्ध होता है और फिर वह शिव तुल्य हो जाता है। शिव तुल्यो जायते। साधो सहज समाधि भली कथा जपा। फिर ऐसा साधक जो भी बोलता है वह जप है। दानम आत्मज्ञानम, और आत्मज्ञान ही उसका दान है। वह अंतस की शक्तियों का स्वामी है और ज्ञान का कारण है। स्वशक्ति का परिचय अर्थात सतत विलास ही इसका विश्व है। स्वशक्ति परिचयोऽस्य विश्वम, स्थिति लयो, और वह फिर स्वेच्छा से स्थिति और लय करता है। इस प्रकार साक्षित्व ही शिवत्व है। साक्षी भाव से रहना शिवमय होना है। सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं, वह उनसे विमुक्त हो केवली हो जाता है। तद विमुक्तस्तु केवली। उस कैवल्य अवस्था में आरूढ़ हुए योगी का अभिलाषा क्षय के कारण जन्म मरण का पूर्ण क्षय हो जाता है। ऐसा भूत कंचुकी विमुक्त पुरुष परम शिवरूप ही होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने ये सूत्र हम सबको दिए हैं। इन सूत्रों पर चल करके हम भीतर के शिवत्व को, शून्यत्व को यदि जान लें तो जो विमुक्त पुरुष है वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। हमारे अंदर परमात्मा इस प्रकार छिपा हुआ है, उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। सारा अस्तित्व हमारे भीतर ही है, खिलने को आतुर है। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। बहुत सावधानी से, संभल कर, होशपूर्वक एक एक कदम रख करके हम आगे बढ़ें और अपने अंदर विराजमान परमात्मा को प्राप्त करें। ओम शिव।